ओके, गुड मॉर्निंग। तो हमारा रीजनिंग में पार्ट चल रहा था सीरीज। ठीक है, तो उसी का हम आगे बढ़ते हैं। सीरीज में हम दो तीन टाइप की सीरीज देख चुके हैं। जैसे पहला सीरीज में हमने देखा था नंबर सीरीज के बारे में। सीरीज में हम ऑलरेडी नंबर सीरीज के बारे में देख चुके हैं ना। ठीक है, पहली जो सीरीज थी वो क्या थी हमारी, नंबर सीरीज। इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। दूसरी जो सीरीज है हमारी, उसके बारे में हम बात करते हैं अल्फाबेट सीरीज। अल्फाबेट सीरीज, इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसके बारे में क्या क्या हो सकता है। अल्फाबेट सीरीज, इसको जब सोल्व करते हैं तो सबसे पहले आप एक अल्फाबेट्स को लिख लो। जितने भी अल्फाबेट्स, इंग्लिश अल्फाबेट्स में कितने अल्फाबेट्स होते हैं, 26 अल्फाबेट्स, उनको लिख लिया हमने। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। ये हमने सारे अल्फाबेट्स को लिख लिए। अब ये जो अल्फाबेट्स लिखे हैं, इनके नीचे इनके नंबर्स लिख देते हैं कि कौन से नंबर्स का ये है। इसको लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26। तो ये हमारे अल्फाबेट्स हैं, यानी ये हमें पता चल गया 26 अल्फाबेट्स में कौन सा नंबर्स पे कौन सा अल्फाबेट्स हमें दिखाई देगा। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। इसमें आपको कुछ नंबर्स दे दिए होंगे, उसका कुछ ना कुछ पैटर्न जरूर बन रहा होगा, तो उसके हिसाब से उसमें अगला नेक्स्ट टर्म या फिर रॉन्ग टर्म्स हमें फाइंड करना रहता है। अच्छा, तो निकालते हैं हम इसमें। कैसे निकालते हैं, एक क्वेश्चन दे रखा है आपको। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए, सी, एफ, जे और आगे कुछ स्पेस दे रखा है। अच्छा, नेक्स्ट टर्म्स कौन से मिलेंगे हमें, तो ए, सी, एफ, जी। तो यहाँ से पहले देखो ए, सी, एफ। तो ए से हम जा रहे हैं सी के पास, ए से लेके गए सी के पास, और एक छोड़ के गए, सी से गए हम एफ के पास। तो सी और एफ के बीच में कितने नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, दो नंबर्स, यानी दो छोड़ के गए हम। एफ से गए हम एच के पास, सॉरी एफ से हम जी के पास जा रहे हैं ना, तो 1 2 3 तीन नंबर्स अगर बाहर रख दोगे, 1 2 और 3, ये तीन नंबर्स बाहर रख दोगे तो एफ से आप पहुंच जाओगे जे के पास। ठीक है, यानी पहले वाले में एक नंबर्स को रखा, फिर दो नंबर्स के बीच में छोड़ के बीच में दो नंबर्स को हमने रखा और नेक्स्ट टर्म को लिख दिया। एफ से जे जाने में हमने तीन नंबर्स को बीच में रखा। अब हम कितने नंबर्स को बीच में रखेंगे, तो चार नंबर्स को, यानी 1 2 3 4। तो हमारा नेक्स्ट टर्म कितना आ जाएगा, ओ आ जाएगा। तो चार नंबर्स रखने के बाद हमारा नेक्स्ट टर्म आ जाएगा ओ। फिर पांच नंबर्स को हम बीच में रखेंगे, दो नंबर्स के बीच में, तो 1 2 3 4 5। तो यू आ जाएगा, कितना आ जाएगा, यू आ जाएगा। आंसर आ जाएगा आपका ओ एंड यू। कितना आंसर आ जाएगा, ओ एंड यू। यानी इसके बाद जो टर्म्स मिलेगा वो कितना होगा, ओ और उसके बाद यू। आई थिंक समझ में आ गया होगा कि ए और सी के बीच में एक नंबर, सी और एफ के बीच में दो नंबर्स, एफ और जे के बीच में तीन नंबर्स, जे और ओ के बीच में चार नंबर्स और ओ यू के बीच में पांच नंबर्स है। देख सकते हैं ए, सी, एफ, एच, के, एम, पी, आर। तो बोला नेक्स्ट टर्म क्या होगा। अच्छा, ए और सी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ए और सी के बारे में। ए और सी के बारे में अगर हम बात करें, तो ए और सी के बीच में कितने नंबर्स हैं हमारे। तो अगर ए और सी के बीच की बात करें तो ए और सी के बीच में हमारे एक नंबर आता है। ए और सी के बीच में कितने नंबर्स आ रहे हैं, तो एक ही नंबर हमें दिखाई दे रहा है। ए और सी के बाद हमारा कौन सा नंबर है, तो एफ और एच। एफ और एच के बीच में भी देखोगे तो एक ही नंबर दिखाई दे रहा है। एफ और एच के बाद कौन सा नंबर हमारा है, के एम। तो के और एम के बीच में भी देखोगे तो एक ही नंबर आपको दिखाई दे रहा है। पी और आर, पी और आर के बीच में भी देखोगे तो एक ही नंबर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम जो भी होगा उसके बीच में भी एक ही नंबर दिखाई देगा। अब देखते हैं इसमें, तो ए से सी चले गए, फिर दो नंबर्स को छोड़ा, फिर एफ टू एच चले गए, फिर कितने नंबर्स को छोड़ा हमने, है ना, के टू एम गए ना, तो के से लेके चली,
फिर दो नंबर्स को बाहर रखा और फिर K टू M चले गए, फिर दो नंबर्स को बाहर रखा P टू R चले गए, फिर दो नंबर्स को बाहर रखो और U टू W चलो जाओ। तो U टू W यानी आंसर कितना हो जाएगा, U टू W, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, BMO EOQ HQS, और नेक्स्ट टर्म हमें बताना है कि नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगा आपका। ठीक है, तो हम इसमें अगर हम देखें तो BMO में तो हमें कुछ रिलेशन नहीं दिख रहा है, BMO बहुत दूर दूर है। ठीक है, तो हम दूसरे टाइप से रिलेशन इसमें देखते हैं। दूसरे टाइप से रिलेशन कैसे देख सकते हैं, B से हम चले गए E और E से हम चले गए H, तो B टू E, E टू H कितना हो जाएगा, देखो ये B दिखाई दे रहा है आपको, इस B से हम चले गए E और E से हम चले गए H। ठीक है, यानी B से E जाने पर बीच में दो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, E टू H जाने पर भी बीच में दो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, तो H टू K जाने पर भी बीच में दो नंबर्स दिखाई देंगे, यानी आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा K। ओके, M टू O चले गए, O टू Q चले गए, M टू O, O टू Q, कहाँ गया M, ये M टू O एक नंबर्स, O टू Q एक नंबर्स, है ना, M टू O, O टू Q एक नंबर्स, तो Q टू चले जाएंगे S, उसके बीच में भी एक नंबर दिखाई, तो Q टू चले जाएंगे हम S। O टू Q चले गए, O टू Q और Q टू S, O टू Q, Q टू S, देखो अब ये दिखाई दे रहा है O टू Q, यानी एक नंबर दिखाई दे रहा है बीच में, और Q टू S एक नंबर, तो S से U चले जाएंगे तो एक नंबर आ जाएगा इसके बीच में, S से हम चले जाएंगे U, एक नंबर हमें बीच में दिखाई देगा, यानी आंसर कितना हो जाएगा हमारा KSU, ये जो नेक्स्ट टर्म मिलेगा वो KSU मिल जाएगा हमें। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऐसे सोचना है, मतलब जरूरी नहीं कि तीनों में ही कुछ हो, एक सीरीज के जो स्टार्टिंग के तीन नंबर से, लास्ट के तीन नंबर से, मिडिल टर्म्स के जो तीन नंबर से, उनमें भी कुछ रिलेशन हो सकता है, उस हिसाब से भी हम सोच सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, YEB WFD UHG और SKI। हमें बताना नेक्स्ट टर्म क्या होगा, थोड़ा सा देखते हैं इसको पैटर्न को। तो Y से हम गए W, W टू गए U, है ना, Y टू W, W टू U, तो देखो कहाँ है Y टू W जाओगे तो एक पीछे जाना पड़ेगा। ठीक है, Y टू आप चले गए W, एक पीछे गए, W तो आप कहाँ गए थे, U बोला था ना, तो एक और कम करके U पे पहुंच गए, इसमें एक और कम करके S पे पहुंच गए होंगे, है ना, हाँ ये एक और कम किया तो S पे पहुंच गए। अब S पे पहुंच गए, एक मिडिल टर्म बीच में दिखाई दे रहा है, S से एक कम करो, मिडिल टर्म में एक छोड़ दिया हमने बीच में, तो S से हम पहुंच जाएंगे Q पर, यहाँ पर आ जाएगा Q। नेक्स्ट देखें तो E टू W चले गए, E टू W, ये सॉरी E टू F और F टू H, E टू F और F टू H, तो देखते हैं E टू F कहाँ चला गया, ये E टू F कोई भी गैप नहीं, और F टू H एक का गैप है ना, E टू F चले गए कोई भी गैप नहीं, F टू H एक नंबर्स का गैप है। ओके, और फिर दिखाई दे रहा है E टू F कोई भी गैप नहीं, F टू H एक नंबर्स का गैप, H टू K कोई गैप नहीं होगा शायद, H और K के बीच में कोई गैप ही नहीं होता है, H टू कहाँ गया, कौन सा नंबर, E टू F, F टू H, है ना, H टू K जा रहे हैं, अच्छा ओके, H टू K जा रहे हैं, कहाँ गया ये H टू K, H टू K कितने नंबर्स का गैप, अच्छा एक भी नंबर्स का गैप नहीं था, फिर एक नंबर्स का गैप, अभी दो नंबर्स का गैप आ रहा है ना, तो अब तीन नंबर्स का गैप आना चाहिए, तो K के बाद तीन नंबर्स छोड़ दो, तो K LMN को बाहर रखा तो O आ जाएगा सीधा, कितना आ जाएगा, O आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, B2, B2 हम चले गए F D, B2 D और सो D2 G चले गए, B2 D और D2 G चले गए, तो ये हो गया B2 D, है ना, और D2 G चले गए, B2 D में एक नंबर्स का गैप और D2 G के बीच में दो नंबर्स का गैप है ना। ओके, B2 D एक नंबर्स का गैप और D2 G दो नंबर्स का गैप, G टू I,
G to I एक नंबर का गैप, तो उसके बाद 2 नंबर्स का गैप, यानी I to L चले जाएंगे हम। क्या चले जाएंगे? I to L चले जाएंगे, यानी आंसर हो जाएगा QOL। कितना आंसर आ जाएगा? QOL आंसर आ जाएगा। ऐसे सोचना है ना, आगे बढ़ते हैं। विच टर्म विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क? तो ये है आपको ABD। नेक्स्ट टर्म आपको दे रखा है DGK। नेक्स्ट टर्म आपको दे रखा है HMS। नेक्स्ट टर्म आपको दे रखा है MTB। नेक्स्ट टर्म आपको दे रखा है SBL। और नेक्स्ट टर्म हमें बताना है, ठीक है। तो देखते हैं, पहले वाले से सोचते हैं। तो A to हम D चले गए और D to H चले गए, है ना। A to D और D to H। A से D चले गए, एक नंबर का गैप, 2 नंबर्स बीच में। A to D के बीच में 2 नंबर्स का गैप, है ना। और D to हमें जाना है H। तो D to H चले गए तो 1 2 3 3 नंबर्स का गैप, है ना। यानी A to D जाने में 1 नंबर्स का गैप और D to H जाने पर 3 नंबर्स का गैप। तो A to D गए तो 2 नंबर्स बीच में दिखाई दे रहे हैं और D to H जाने पर आपको 3 नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, है ना। फिर हम चले गए H to M और M to S। ओके, H2 चले गए हम M, तो 1 2 3 4 यानी 4 नंबर्स का गैप, है ना। और M2 चले गए S, तो 1 2 3 4 5 ये 5 नंबर्स का गैप। इसके बाद जो भी नंबर्स आएगा उसमें 6 नंबर्स का गैप होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 6 नंबर्स का गैप होने के बाद कौन सा नंबर्स मिलेगा हमें? Z मिल जाएगा। तो आंसर हमारा आ जाएगा Z। ओके, B से हम गए G और G टू गए हम M, है ना। B to G, G to M। तो यहाँ पर देखते हैं B to G, तो ये B है और ये G है ना। कितने नंबर है? 1 2 3 4। B to G के बीच में 4 नंबर्स है ना। और B to G to M सॉरी G to M है ना। हाँ, G to M के बीच में कितने नंबर्स का गैप? तो 1 2 3 4 5 नंबर्स का गैप। अच्छा, ओके, यानी पहले 4 नंबर्स का गैप, फिर 5 नंबर्स का गैप। तो 5 नंबर्स का गैप। और M to T और T to B 5 नंबर्स का गैप। M to T जा रहे हैं ना, तो 1 2 3 4 5 6 नंबर का गैप, तो T पे पहुंच गए। तो 6 नंबर, फिर 7 नंबर्स का गैप आया होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी अब आएंगे हम B पे। तो B पे पहुंच गए। तो अब 8 नंबर्स का गैप आना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर 8 नंबर्स का गैप आ रहा है तो हम कहाँ? B2 गए ना। बी के बाद हमें 8 नंबर छोड़ने, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी के पहुंच जाएंगे। किस पे पहुंच जाएंगे हम? के पर। ओके, डी टू के और के टू एस, डी टू के के टू एस, डी टू के टू एस। इसको देख लेते हैं। ये डी है, डी टू के चले गए, है ना। तो डी टू के, तो 1 2 3 4 5 6 नंबर्स का गैप। और के टू हम चले गए एस। डी टू के, तो 1 2 3 4 5 6 नंबर्स का गैप। के टू एस चले गए, तो 1 2 3 4 5 6 7 नंबर्स का गैप। यानी पहले 6 नंबर का गैप, फिर 7 नंबर्स का गैप। अब एस पे पहुंच गए। अब एस टू हमें कहाँ जाना है? तो एस टू हमें जाना है बी पर। 7 नंबर्स का गैप, फिर एस से हमें जाना है बी पर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी पहले 6 फिर 7 फिर 8 नंबर्स का गैप। 8 के बाद आएगा 9 नंबर्स का गैप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर्स का गैप। तो अभी आ जाएगा एल। अब 10 नंबर्स का गैप दे रहे हो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर्स का गैप। तो अब आ जाएगा आंसर डब्ल्यू। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? लास्ट वाले में डब्ल्यू आ जाएगा। तो ये एल आ गया था 9 नंबर्स गैप करने के बाद, अब आ जाएगा डब्ल्यू। तो ऐसे हमारा ये आंसर हो जाएगा जेड के डब्ल्यू। कितना आंसर आ जाएगा? जेड के और डब्ल्यू। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट टाइप की सीरीज के बारे में बात कर लेते हैं, है ना। नेक्स्ट टाइप की जो सीरीज होती है ना, जो टाइप 3 हम बोल रहे थे ना, जिसमें नंबर्स और अल्फाबेट सब दिखाई देते हैं। तो अल्फा नंबर सीरीज क्या होती है? अल्फा नंबर सीरीज, यानी इसमें अल्फाबेट्स भी दिखाई देंगे और नंबर्स भी दिखाई देंगे, ठीक है। तो वही सेम पैटर्न सोचना है। अल्फाबेट्स देखने के लिए तो वही ये भी देखिए, इस टाइप से देख सकते हैं हम। और नंबर्स में कुछ टाइप का पैटर्न आपको दिखाई देगा।
ओके, तो दोनों एक साथ अगर लिख देंगे तो दोनों को एक साथ सोचना है, इसमें कुछ नहीं है। चलो ठीक है, क्वेश्चन से समझते हैं सीधा। सेट 1a x 2d v 6g t 21j r 88m p 445 p। और पूछा है नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, इसके बाद जो आएगा वो नेक्स्ट टर्म क्या मिलेगा, है ना। थोड़ा पैटर्न देखते हैं इसमें, है ना। पैटर्न क्या हो जाएगा, जेड टे हम Z2 गए x और x2 चले गए v, Z2x x2v। चल जाते हैं, Z2x पीछे जा रहे हैं हम एक, और x2 हम v गए, यानी एक छोड़ के पीछे जा रहे हैं v। v में एक छोड़ के पीछे जाएंगे तो t, और उसमें एक छोड़ के पीछे जाएंगे तो r, यानी t और r दिखाया क्या उसके बाद। हाँ, तो उसके बाद दिखाया गया है t और r। एक छोड़ के जाएंगे तो p आ जाएगा, उसमें भी एक छोड़ के जाएंगे तो फिर आ जाएगा। तो टी आर, आर में एक छोड़ के गए तो पी पहुंच गए, पी में एक छोड़ के गए तो एन पे पहुंच जाएंगे। यानी एक्चुअल में कितना आंसर आ जाएगा यहाँ पर, जो नेक्स्ट टर्म मिलेगा उसमें नेक्स्ट टर्म आ जाएगा एन, एन आ जाएगा। अब लास्ट टर्म के बारे में बात करते हैं। ए टू हम चले गए डी, डी टू चले गए जी, ए टू डी, डी टू जी। ए टू डी दो नंबर्स को बाहर बीच में रखा और डी पे पहुंच गए, डी टू जी पहुंचे, दो नंबर्स को बीच में रखा आगे पहुंचे। जी टू हमें पहुंचना एच, दो नंबर्स को बीच में रखते हैं पहुंच जाएंगे एच, और एच टू दो नंबर्स को बीच में रखा हम पहुंच जाएंगे एम, है ना। तो क्या वैसे ही दिखाई दे रहा है क्या। हाँ, तो जी टू एच ये और एम पे पहुंच गए। दो नंबर्स को बीच में रखो तो पी पे पहुंच जाओगे, एम के बाद दो नंबर्स को बीच में रखा तो पी पे पहुंच गए, सही बात है। और पी दो नंबर्स को बीच में रखा तो नेक्स्ट हम पहुंच जाएंगे एस पर। यानी जो भी सीक्वेंस आएगा या सीरीज आएगा उसका लास्ट टर्म हमें दिखाई देगा एस। ओके। अच्छा, इसमें अगर हम देखेंगे तो मिडिल टर्म की ये टर्म्स कैसे दिख रहे हैं, 1 2 6 21 88 और 445। हमें नेक्स्ट टर्म देखना है ना, नंबर्स के हिसाब से। तो नंबर्स के हिसाब से कैसे देख सकते हैं, तो यहाँ पर भी एक पैटर्न हमको दिखाई दे रहा है कि जैसे 2 चाहिए मुझे, तो इस वन में मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया और 1 ही ऐड कर दिया तो 2 मिल जाएगा मुझे। अब 2 से क्या करना है, इस 2 में 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 ही ऐड कर दिया तो ये मिल जाएगा 6। इस 6 में 2 से मल्टीप्लाई किया, सॉरी 6 में 3 से मल्टीप्लाई किया और 3 ही ऐड कर दिया तो ये मिल जाएगा 18 21, सॉरी 6 3 जा 18, 18 प्लस 3 21। इस 21 में 4 से मल्टीप्लाई किया और 4 ही ऐड कर दिया तो ये हो जाएगा 84, 84 प्लस 4 तो 88। अब इस 88 में 5 से मल्टीप्लाई किया और 5 ही ऐड कर दिया तो ये मिल जाएगा 445। अब इस 445 में क्या किया, 445 में 6 से मल्टीप्लाई किया और 6 ही ऐड कर दिया तो 6 से मल्टीप्लाई करोगे 6 से ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा करीब 26 और 70, है ना, प्लस 6 करोगे तो आंसर आ जाएगा 2676। कितना आंसर आ जाएगा, 2676 आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया आंसर 2676, यानी बीच में कहीं पर 2676 आ जाएगा। तो यही पैटर्न हमें दिखाई दे रहा है, बस इसमें कुछ नहीं है, अल्फाबेट्स भी दिखाई दे रहे हैं और नंबर्स भी दिखाई दे रहे हैं ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन और करते हैं इससे। Z40 J 10R, ओके, M 20P P 43 N S 90N। अब इसमें ये पूछा है एक्चुअल में कि इसमें जो रॉन्ग टर्म्स है उसको बताना हमें, है ना। फाइंड द टर्म विच डजंट फिट इनटू दिस सीरीज, या जो गलत टर्म है इसमें है उसको हमें बताना है। ओके, तो चेक चेक कर लेते हैं। जे जी टू जे, जे टू एम, जी टू जे, जे टू एम, जी टू जे, जे टू एम। ये जी टू जे दो नंबर्स, जे टू एम दो नंबर्स, ओके। फिर दो नंबर्स को छोड़ेंगे तो पी आ जाएगा और फिर दो नंबर्स को छोड़ेंगे तो एस आएगा। यानी नेक्स्ट टर्म क्या पी और एस से दिख रहे हैं क्या इसमें, देख लेते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट टर्म इसमें दिखाई दे रहे हैं पी और एस, यानी ये पहला वाला तो सब कुछ सही है। टी से पहुंचे आर, आर से पहुंचे हम पी, टी से आर, आर से पहुंचे पी, टी से आर, आर से पहुंचे पी। देखते हैं
तो ये हो गया हमारा टी, टी से पहुंचे आर यानी एक पीछे, आर से पहुंचे एम, सॉरी क्या बोला, टी से आर, आर से पी, पी बोला था ना, हाँ टी से आर, आर से पी, एक छोड़ के पहुंचे तो एक को छोड़ दो। क्या नेक्स्ट टर्म आपका एन और के आ रहा है क्या, एन और के आ रहा है क्या, हाँ तो नेक्स्ट टर्म आपके एन और के ही, एन एल आ रहा है, अच्छा सेकंड देखते, एक छोड़ के बाद एल आता है क्या आता है, एन, एन के बाद छोड़ के आता है एल ही आता है, सही है। यानी इस जो अल्फाबेट सीरीज है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो करेक्ट है। अब नंबर सीरीज के बारे में बात करते हैं। नंबर सीरीज क्या दे रखी है, नंबर सीरीज आपको दे रखी है 4, 10, 20, 43 और 90। अब इसके बारे में थोड़ा सोचते हैं ना, ये कैसे आ सकता है। तो 4 जो दे रखे हैं उससे 10, 10 आता है या फिर उसी के आसपास का कुछ वैल्यू आता होगा, 10 से 20 आता है या उसी के आसपास का कुछ वैल्यू आता होगा। ऐसा कुछ पैटर्न देखते हैं इसमें, क्या कुछ पैटर्न बन रहा है क्या। तो 4 टू ज़ा 8, हाँ 4 टू ज़ा 8 प्लस 10, नहीं, हाँ तो ऐसे ऐसे सोच सकते हैं, 4 टू ज़ा 8 प्लस 1 तो ये 9 मिलता है, 9 टू ज़ा 18 प्लस 2 तो 20 मिलता है, और 20 इंटू 2 प्लस 3, 40, 40 प्लस 3 43, और 43 इंटू 2 प्लस 4 कर दो। एक पैटर्न दिखा रहा है, पहले 1 ऐड कर रहे हैं, फिर 2 ऐड कर रहे हैं, फिर 3 ऐड कर रहे हैं, फिर 4 ऐड कर रहे हैं, तो 43 इंटू 2 कितना होता है, तो 6, 86, 86 प्लस 4 कितना होगा, 90 मिलता है। यानी ये तो सब करेक्ट आ रहा है। एक चीज प्रॉब्लम आ रही है, यानी यहाँ पर अगर 9 होता तो करेक्ट होता, 4 टू जाए प्लस 1 कर दिया 9 मिल जाता, 9 इंटू 2 18, 18 प्लस 2 करने से 20 मिलता, 20 इंटू 2 प्लस 3 करने से, फिर 4 करने से, प्लस 5 करने से, यानी ये 10 की वजह से गड़बड़ हो गई। तो रॉन्ग टर्म्स कौन सा है, तो रॉन्ग टर्म समझ में आ गया होगा आप लोगों को, जे 10 आर ये आपका रॉन्ग टर्म है। ओके, बाकी के टर्म सारे क्या है, करेक्ट टर्म्स है। ओके, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ठीक है, थैंक यू, बाय। शेयर कर देना सब लोग, है ना, इसको सब्सक्राइब वगैरह कर लेना। ओके, थैंक यू, बाय।